आप देख रहे हैं आज की खोज यूपी न्यूज। मैं हूं संवाददाता उपेंद्र कुमार। देख सकते हैं यहां गाजीपुर जनपद के हंसराजपुर क्षेत्र में बहुत ही भव्य तरीके से मंदिर स्थापित हो रहा है, जहां पे लोगों का कहना है कि किसी तरह की कोई अर्जी अगर कोई करता है तो यहां मुराद जरूर पूरी होती है। इसकी पूरी जानकारी, पूरी विशेषता देख सकते हैं। पीछे आप नदी कितनी सुंदर है, नदी बेसो नदी के नाम से जानी जाती है और कहीं न कहीं जाकर ये आगे गंगा जी में समाहित हो जाती है, ऐसा लोग बताते हैं। यहाँ मंदिर क्या है, क्या कुछ विशेषता है, क्या कुछ किया जाएगा, वो पूरी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। साथ ही आप इसमें जो भी आस्था है आपकी, इस मंदिर के बारे में देख सकते हैं। मंदिर अभी तैयार हो रहा है, तैयार हो जाने के बाद क्या कुछ बनेगा, किस तरह से बनेगा, पूरी जानकारी आइए हम अन्य लोगों से जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। वहीं देख सकते हैं पूरे भव्य तरीके से मंदिर बनवाया जा रहा है। यहाँ पर दूर दराज से भी और स्थानीय लोगों की भी भरपूर मदद से यहाँ भरपूर सहयोग किया जा रहा है। तमाम क्षेत्रवासियों का सहयोग है। किस तरह से यहाँ पर क्या कुछ होगा उसके लिए समिति बनाई गई है, ट्रस्ट बनाया गया है। आइए इन तमाम बातों के लिए क्या कुछ कह रहे हैं लोग, पूरी जानकारी सुनते हैं। अपना परिचय बताएं। हम इसी गांव के निवासी हैं, यूसुफपुर खड़बा के, और यहाँ हमारी आस्था है। इस कंडावीर बाबा मंदिर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। यहाँ की क्या कुछ विशेषता है? बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर मंदिर बनवाया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि भविष्य में यह कॉरिडोर भी रूप लेगा। इसकी क्या कुछ विशेषता? अब देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो ये कि क्या है, आस्था है। तो 50 साल उम्र हो गई। 50 साल जब हम लोग बच्चे थे तो बड़े बूढ़े जो हम लोगों को लेके जाते थे शादियों में, तिलक में, कोई नदी पर पुल उल नहीं था, कम पानी जहाँ रहता था वहीं से लेके जाते थे और पानी में घुसते थे तो कहते थे जय टंडा बाबा। तो यहाँ छोटा सा आकार था, बस उनके स्मरण के लिए। और ये कबीरपंथी संत थे। इनका जन सहयोग में, जन सेवा में ही जीवन इनका बीता। छूत छूत नहीं मानते थे। बड़ी ढेर सारी विशेषताएं थी। किसी मठ या मंदिर से इनका जुड़ाव था या फिर किसी गुरु से जुड़ाव था कि अब ये कबीर जी जिसके गुरु, जिसके शिष्य रहे हों, उन्हीं उसी मार्ग के ही भी थे। कबीरपंथी थे। और लोग इनको अलग अलग रूपों में पूजते हैं और सबकी आस्था है। किस तरह का पूजन अर्चन होता है? जैसे कहीं कहीं यहाँ दूध का खप्पड़, लोग मंगलवार, और बाकी चीजें ये इसके संस्थापक हैं भाई राजेश जी, और गांव के लोग हैं, इनकी पूरी टीम है। ये लोग बताएंगे, मेरे साथ में है। इनको पूरी जानकारी इनसे मिलेगी आपको। हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे देख रहे दर्शक बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंदिर पर? यही भाई कि देखिए, आस्था तो अजर है, अमर है। अब ये है कि किसी की आस्था को गाली दे करके वह गाली देने वाला व्यक्ति किसी दूसरी आस्था के आगे नतमस्तक होता है। तो आस्था तो वही है, यह ध्रुव सत्य है। जो थोड़ा पहले मान ले समझदार है, नहीं तो जो थोड़ा बाद में मानता है, जो राम को नहीं मानता है वो बुद्ध को मानता है, जो बुद्ध को नहीं मानता है वो कृष्ण को मानता है, जो कृष्ण को नहीं मानता है वो अल्लाह ताला को मानता है, जो अल्लाह ताला को नहीं मानता है गॉड को मानता है, जो गॉड को नहीं मानता है वाहेगुरु को मानता है, जो वाहेगुरु को नहीं मानता, कहीं ना कहीं तो मानता ही है। ससुर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में। तो बस ये आस्था का केंद्र बिंदु है और जन सहयोग से इसका मतलब संवर्धन हो रहा है, ये बढ़ रहा है, फल फूल रहा है और ये चलेगा। ये परंपरा है, सबके जीन में है। कहीं न कहीं सर सुनने में ये हमें भी अभी भी पता लगा है कि कंडावीर बाबा किसी व्यक्तिगत संप्रदाय से नहीं आते। सारे लोग, सारे धर्म के लोग इनको पूछते हैं और सारे लोग इनको यहाँ आके जो चढ़ता है प्रसाद वगैरह वो लोग चढ़ाते हैं। क्या इसमें क्या सत्यता है? भाई ये कष्ट ठहरने वाले रहे हैं। लोग यहाँ आके इनको चढ़ाते थे। जैसा देश वैसा भेष, जैसा टाइम था, पहले लोग आके यहाँ दूध ताई तो मतलब खप्पड़ तो यहाँ चढ़ता था। खप्पड़, लंगोटा, और समय के साथ चीजें बदली हैं, तो लोगों का विकास हुआ है, लोगों ने इसको भव्य रूप दिया। तो प्रसाद और इन चीजों में भी यहाँ मेला लगता है महाराज, हजारों हजार की भीड़ होती है हर साल, हजारों हजार। सवाल ये उठता है कि यह चारों तरफ गांव बहुत दूर हैं और नदी के किनारे यह श्री कंडा बाबा का स्थान बना,
तो यह चर्चित कैसे हुए, कैसे आप लोग जाने कि यहाँ टंडा बाबा जी का निवास है या यहाँ रहते हैं, यह कैसे मालूम पड़ा आप लोगों को? अब हम लोगों को तो बताते हैं लोग कि यहाँ पुजारी थे कोई, ठीक, पूजा उजा कर रहे थे, उसी टाइम कोई एक संत आए इधर से, इसी नदी से ही पीछे जो आप देख रहे हैं, और ये महीना है मई का, देख लीजिए कितना पानी है, कोई जवान बच्चा भी निकल के जा सकता है यार पार। उधर से ही आए और कुछ मांगे पानी पीने के लिए, गुड़ जो भी मिला हो उनको, और उसके बाद क्या चल चनरौती या कुछ इस तरह से कह रहे थे, हाँ, चल पश्चिम बहिनी। तो बाद में लोगों ने बाबा जी से पूछा, पकड़ के इस गांव के डॉक्टर हरि जायसवाल वगैरह जी के पिताजी थे, और रामदेव सिंह जी के, सब मतलब ये बुजुर्ग जो थे, कहावत है, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई मूर्ख हो तुम लोग, ये मंदिर के ये जो चंद्रावती में, काशी में जो पश्चिम वाहिनी गंगा है, उनकी ये उनकी मतलब पुत्री है, और यहाँ कोई और एक इसकी शाखा, ये सब जो वेद में वर्णित है वो चीजें वो बताए। धीरे धीरे जागरूक हुए लोग, पढ़े लिखे लोग, जो उस समय बच्चे थे वो आज 50 साल के हैं, सारे लोग हैं, ये दूसरे गांव के हैं, प्रधान जी रहे हैं, और आप लोगों के जगत से भी जुड़े हैं, हमको लगता है ये किंवदंती है, आस्था है, और ये बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी। धन्यवाद। अपना परिचय दें। मैं राजेश जायसवाल श्री श्री टंडा बीर बाबा महादेव मंदिर का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से कॉरिडोर बन रहा है, साथ ही लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि इसके आसपास जो धर्मस्थली हैं वो भी काफी चर्चित हैं। कहीं राम जानकी का मंदिर है, तो कहीं मंदिर इन्हीं का बनवाया गया, उस पे नहीं विराजमान हो सके। तमाम जो बातें हैं वो हम अपने दर्शक बंधुओं को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे विस्तार से। पहले तो आज इस अति प्राचीन पौराणिक स्थल पर जिले के प्रमुख प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए हुए समस्त बंधुओं का हृदय दिल से इस मंदिर निर्माण समिति की तरफ से स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। मैं बता दूं कि यह अति प्राचीन पौराणिक स्थल यहाँ क्षेत्र के आस्थाओं से जुड़ा हुआ केंद्र है, क्योंकि यहाँ तमाम जाति मजहब के लोग, जाति के लोग तो यह नहीं समझ पाते, समस्त जाति के यादव समाज के लोग कहते हैं कि बाबा ग्वाला समाज से रहे हैं, हरिजन समाज के लोग कहते हैं कि बाबा हरिजन रहे हैं, धोबी समाज के लोग कहते हैं कि बाबा हमारे कुल देवता रहे हैं, और वैश्य समाज के लोग कहते हैं कि यह हमारे आराध्य कुल देवता रहे। इसलिए तमाम जाति मजहब के लोग अपने अपने कुल देवता के रूप में इनका पूजन अर्चन करते हैं। और एक विशेषता यहाँ सुनी जाती है, लोग बताते हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट से जो नवाजा गया है, जो लोग इनको सुप्रीम कोर्ट से नवाजते हैं, उसके पीछे यह कहानी इस क्षेत्र में चर्चा का विषय हुआ करता है आज भी, कि एक यहाँ का बगल में एक गांव का भिखेपुर गांव का एक व्यक्ति अपने रोजमर्रा के लिए गुजरात के प्रदेश में गए थे, और वहाँ एक गुजराती व्यापारी का कुछ कतिपय उत्पाती लोगों के द्वारा, अवांछनीय लोगों के द्वारा उनको प्रभाव को कम करने के लिए, उनके परिवार को नस्तानाबूद करने के लिए इकलौता लड़के को जो है जाल में फंसा दिए, कुछ ऐसी घटना के जाल में फंसा दिए, और वह लड़का उनका जो है जिला कोर्ट से और हाई कोर्ट से अवांछित हो गया, और वहीं पर व्यापारी मूर्छित होकर के गिर जाता है, जैसे फैसला कोर्ट का आता है। तो यही रहने वाला यहाँ का व्यक्ति बताया कि हमारे यहाँ एक ऐसे देवता है जिनको लोग अर्जी डालते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ढाढ़स बधाते हुए इस बात को कही, और वह गुजराती व्यापारी ने इस बात को समझा, और वहीं से अर्जी लगाता है कि बाबा अगर मेरा बालक, मेरा बेटा अगर निर्दोष है तो उसको सजा न हो, मैं आपकी प्रभुत्व को तब समझूंगा और आपके दरबार में परिवार के समेत आऊंगा। और यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि सारे कोर्ट के जो न्यायाधीश जज थे वहां उनको बाइज्जत बरी करते हैं। वैसे कोई तथ्य नहीं मिलता है जिसमें इनकी संलिप्तता रही हो, और बाइज्जत बरी होते हैं। वही वो गुजराती परिवार जो है अपने पूरे परिवार के साथ इस बाबा के धाम पर आया, और दर्शन करने के बाद बाबा ने कहा कि क्यों कुशल है ना, सब
ठीक है ना, अरे बाबा आप जो कहे वही हुआ है। वहां तो हमारे बच्चे को फैसला सुनाने वाला तो लग रहा था कि आप भी वहाँ फैसला सुना रहे हैं, और मेरा बच्चा निर्दोष बाइज्जत बरी हुआ और मेरे कुल का चिराग बचा है, इसलिए आप खुद सुप्रीम कोर्ट बन करके उस कोर्ट में फैसला सुना रहे थे प्रभु। यही चेहरा दिख रहा था, हम इसी में भाग के गुजरात से आया हूँ और इस महिमा के लिए मैं जीवन भर आपके चरण वंदन करते हुए रहना चाहता हूँ। और गुजराती परिवार को बाबा ने आशीर्वाद दिया और कहा कि जाइए जहाँ से भी स्मरण करोगे वहाँ हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब कहीं से से कोई अर्जी लगाता है उनकी मनोकामना पूरी होती हाँ, इस क्षेत्र के लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए देश के प्रदेश के कोने कोने में रहते हैं। इस गांव की महिलाएं बेटी बहनें भी कहीं रहती हैं, तो जहाँ रहती हैं कभी कभी जो है उनको प्रसूति पीड़ा होती है या पशुओं को प्रसूति पीड़ा होती है या कोई बात होता है जहाँ प्राण जाने की स्थिति रहती है, कहीं मर्यादा जाने की स्थिति रहती है, तो लोग याद करते हैं और वहीं से अर्जी पहले करते हैं। अर्जी पहले करते हैं और उनकी अर्जी तत्काल पूर्ण हो जाती है। इसके बाद रविवार या मंगलवार के दिन खप्पर, ताई, जनेऊ, फल फ्रूट। यहाँ मेला कब लगता है? यहाँ बैसाखी अमावस्या पर पंचम श्रृंगार इस साल है। हर साल श्रृंगार महोत्सव करते हैं, क्योंकि इनके जन्म का कोई हम लोग को नहीं मिल पाता है कि हम लोग जन्म उत्सव मनाए। यहाँ जो भव्य आयोजन है वो कब है, किस डेट? यहाँ भव्य जो आयोजन है इस 19 मई को यहाँ भव्य आयोजन में महाभंडारा और महाभंडारे के साथ साथ विशाल मेला और श्री गुरु महामहोत्सव का कार्यक्रम होना है। और उसमें मुख्य अतिथि हमारे बगल में शनि देवता का और हनुमान जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा देवताओं के 2 लोक के देवताओं का है, जिसके मुख्य प्रेरक मुख्य जो है हमारे आशीर्वाद करता भवानी नंदन नेती जी हथिया राम के पीठाधीश्वर जी का यहाँ चरणज पढ़ने का आश्वासन मिला है हमें। और हरिद्वार से चल करके हमारे स्वामी संतोषानंद जी महाराज जो अवधूत मंडल आश्रम के महामंडलेश्वर है, उनकी असीम कृपा 19 तारीख को यहाँ होगी, जो यहाँ मंदिर के निर्माण में आएंगे। धन्यवाद। क्या नाम दादा आपका? भारी राज है। कितना पुराना ये मंदिर है? बहुत पुराना है। क्या कुछ विशेषता इनके बारे का है? इनके बारे में कुछ आप जानते हैं जो आपके सामने हुआ हो? हमारे का जन्म के मनावर गल हमारे का पूर्ति छोड़ चल गए। क्या नाम है आपका? देवनाथ राजभर। देना जी, कितनी उम्र लगभग आपकी होगी? हमारी उम्र 60-62 के करीब उम्र। इन दिनों में आपने क्या कुछ विशेषता और अद्भुत चीज इस मंदिर के बारे में जानते? इस मंदिर के बारे में हम लोग यही जानते हैं कि अगर जानते हैं कि हमको यहाँ पर किसी चीज का डर है, हम नाम लेते हैं, हम निशंक चले जाते हैं कि कोई डर भीड़ नहीं लगता है। मालूम देता है कि हमारे सामने कोई हमारा रक्षक ही जा रहा है। क्या नाम है आपका? गुड्डू भैया। गुड्डू जी। हाँ सर। गुड्डू जी, आपके साथ कुछ अद्भुत चमत्कार बाबा के द्वारा हुआ हो? हाँ सर, हम लोग का चमत्कार बाबा का है पहले से ही है, क्योंकि एक पीढ़ी इसमें चली गई, दूसरी पीढ़ी हम लोग भी बाबा के चरण में अपना चरण स्पर्श करते हैं और बाबा को मानते हैं और जानते हैं, बाबा को दिल से पूछते हैं। बाबा को आपने भी कोई अर्जी लगाया है जो बाबा द्वारा पूरी हुई? हम बहुत अर्जी लगाया, हमारी हर अर्जी और हर मनोकामना बाबा पूरा किए हैं। कोई जो आपके गांव के लोग जो दर्शक बंधु हैं वो जानते हो? बहुत लोग जानते हैं, बहुत अगल बगल क्षेत्र के जितने लोग हैं सब आते हैं, बाबा को मानते हैं और हमसे बाबा की में उम्मीद है कि बाबा सबको और सौरो मनोकामना पूरा करे बाबा। हरेंद्र कुमार। हरेंद्र जी, यहाँ की क्या कुछ विशेषता है? तमाम लोग बता रहे हैं कि यहाँ अद्भुत चमत्कार हुआ है। आप लोगों ने कभी अर्जी लगाया है? जी सर। क्या अर्जी लगाया और कैसे पूरा हुई? कभी कोई बीमार पड़ता है, कोई दुख आपदा आ जाती है जिसका कोई निदान नहीं होता है। जी, जिसका कोई निदान नहीं होता है, उसके हिसाब से हम लोग बाबा को मानते हैं कि बाबा हमारी ये परेशानी है, ये कष्ट है, इसको दूर कर दीजिए। तो बाबा के हिसाब से तुरंत अर्जी लगाने के बाद तुरंत कष्ट दूर होता है। और तुरंत कष्ट दूर होने के बाद हम लोग मंगलवार को अतवार को जो भी है सिस्टम, मतलब खप्पर चढ़ता है, ताई चढ़ता है, घंटा, बाबा को निमोटा और ये क्या बोलते हैं प्रसादी। हाँ, प्रसादी जो भी चढ़ता है सब बाबा के लिए। क्या नाम है आपका? रंजीत जी। रंजीत राज। यहाँ कितने दिनों से आप आते हैं मंदिर में? बहुत छोटा मैं जब था तब से आता। यहाँ की विशेषता कुछ? विशेषता ये है कि जो अपने दिल में मन होती है अच्छा से मान लो, बाबा का ध्यान देते। क्या नाम है आपका? प्रमोद जी, यहाँ की क्या कुछ विशेषता है? आपने काफी सुना है और लोगों को बताना भी चाहा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे लोग? जय टंडावीर बाबा।
हमारी उम्र तो थे जब से हम यहाँ रहने हम बाहर रहते थे, जब से यहाँ आए हैं गांव में तो लोग क्षेत्र के लोग बताते ही हमारे क्षेत्र के कोतवाल हैं टंडावीर बाबा, जैसे काशी के कोतवाल होते हैं हमारे क्षेत्र के कोतवाल हैं टंडावीर बाबा। इनके महिमा अपरंपार है और इसको कोई नहीं जानता था, बहुत कम लोग। और इसमें राजेश जी जो टंडावीर बाबा के अध्यक्ष हैं, बहुत ही बड़ा योगदान रहा है टंडावीर बाबा के जो नवनिर्माण देख रहे हैं। राजेश जी, पंकज दुबे जी, राम अवध जी, तमाम पूरे क्षेत्रजनों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोगों से अपील करेंगे, ये किसी जात धर्म का नहीं है, जात का नहीं है, जात पात इसमें नहीं है, टंडावीर बाबा है, इसमें जात विशेष की भावना नहीं आनी चाहिए, धर्म में जात की कोई बात नहीं होनी चाहिए। हम सबसे यही अपील करेंगे पूरा सहयोग करें टंडा, और ज्यादा से ज्यादा लोग 19 को 18 मई को रामायण है और 19 को पूर्णाहुति और महाभंडारा शिव गुरु महोत्सव का टंडा में बहुत बड़ा भंडारा होगा। तमाम जनमानस से अपील करेंगे कि वो यहाँ पे आए और टंडावीर बाबा के प्रसाद को ग्रहण करें। जय टंडावीर के साथ शनि भगवान और हनुमान जी का मंदिर का स्थापना उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा जो है हथियाराम बाबा के बाबा भवानी नंदन यति जी महाराज जी के द्वारा संपन्न होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम रतन सिंह है, मैं इसी गांव का निवासी हूं और श्री श्री टंडावीर बाबा धर्मार्थ ट्रस्ट में मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य भी कर रहा हूं। ये जो विशाल शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया गया है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है और किस तरह का आयोजन है? ये कई वर्षों से लगभग 4 से 5 वर्ष से हम लोग ये हर साल यहाँ पे महाभंडारा और विशाल मेले का आयोजन कराया जा रहा है और जिससे हिंदू धर्म सनातन धर्म को हम लोग जागृत करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू धर्म यहाँ पे जागृत हो और तमाम देवी देवताओं का यहाँ वास आने वाले समय में हो रहा है। ये यहाँ की बेशो नदी हैं जो पश्चिमोत्तर की दिशा में बाबा के धाम से बहती हैं वो, और बाबा का काफ़ी बचपन से हम लोग ये सुनते आए हैं कि बहुत सारी शक्तियाँ इनमें निहित हैं और जो भी अर्जी बाबा के धाम पे आकर लगाता है उसकी मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। जो भी भाई बंधु अगर चाहें तो अपनी अर्जी 19 तारीख को बाबा का महाभंडारा और विशाल मेले का आयोजन किया गया है। ये बाबा का QR कोड है, ये नंबर है जिससे कोई भी दानवीर भाई बंधु माताएं अगर आप करना चाह रही हैं तो अपने कहीं से भी देश के किसी कोने से अपना वरदान बाबा के कार्य में अपना सहयोग धनराशि दे सकते हैं, जिससे बाबा का भंडारा और महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए हम सभी लोगों को आमंत्रित और निमंत्रित करते हैं बाबा के धाम पे। इस तरह की तमाम जानकारियों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड जरूर करें। धन्यवाद।